नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष दादी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे दोस्तों, जिसका नाम है आर्मी स्टडी लाइव क्लासेस। और दोस्तों आपको ये अच्छे से पता है, इस YouTube चैनल को चलाने का पीछे का उद्देश्य है ऐसे युवा जो भारतीय सेना में जाके भारत माता की सेवा करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये YouTube चैनल स्टार्ट किया गया है। तो दोस्तों एक बार सभी व्यक्ति इंडियन आर्मी के लिए जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें सभी ग्रुप्स में। और जो भी विद्यार्थी इस चैनल के ऊपर एकदम नए आए वो एकदम इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको डेली का डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों अपनी जो बात चल रही थी वो चल रही थी धातुओं के बारे में। तो आपको मैंने धातुओं के दो पार्ट्स में अधिकांश धातुओं की आपको क्या बता दी, जानकारी बता दी। आज जो बताऊंगा वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ये मान के चलिएगा कि जो लाइन में आपको लिखाऊंगा उस लाइन से कम 5-5, 10-10 बार इंडियन आर्मी के वेरियस ट्रेड के अंदर सवाल पूछे जा चुके हैं। तो आपको ईमानदारी के साथ में जो भी मैं चीजें बता रहा हूं उसको नोट डाउन करना है, और जो चीज नहीं आती उसको आपको याद करना है। तो बिना समय गंवाए हुए चलते हैं दोस्तों आगे के लाइव सेशन पे। तो दोस्तों मैं 5 मिनट में थोड़ा सा आपको 2 मिनट में रिवाइज करवा देता हूं। आपको मैंने बताया था ऐसे तत्व हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर दे धातु कहलाते हैं। आपको बताया था ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। आपको मैंने बताया था धातुई चमक होती है, धात्विक आवाज होती है, आघात वर्धनीयता होती है। ये सब चीजें मैंने आपको बताई। फिर लिथियम धातु बताई, फिर आपको मैंने बेरिलियम बताई, फिर सोडियम बताई, फिर मैग्नीशियम बताई, फिर एल्यूमिनियम बताई, पोटेशियम बताया, कैल्शियम बताई, टाइटेनियम के बारे में बताया आपको, फिर मैंने लोहे के बारे में बताया, निकल, आपको मैंने कॉपर तांबे के बारे में, जस्ते के बारे में आपको मैंने बताया। अब जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ईमानदारी के साथ में नोट डाउन करना है। और जब शाम को मैं 7 बजे इससे संबंधित MCQ लेके आऊं तो दोस्तों आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। दोस्तों हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि वो इंडियन आर्मी के अंदर जाए, लेकिन हर व्यक्ति इंडियन आर्मी में नहीं जा पाता। क्यों नहीं जा पाता? क्योंकि उसमें जोश और जुनून की कमी हो जाती है। जिन व्यक्तियों के अंदर जोश और जुनून की कमी नहीं होती वो भारत माता की सेवा करने के लिए क्या पहन लेते हैं? इंडियन आर्मी की वर्दी पहन लेते हैं। तो दोस्तों आप में जोश और जुनून की कमी नहीं होनी चाहिए, आपको ईमानदारी के साथ में पढ़ना है। जैसे जैसे एग्जाम पास में आता है वैसे वैसे शरीर में हार्मोन ज्यादा बनने लग जाते हैं, और ज्यादा बनते हैं तो एंजाइटी होती है आदमी के। आता है कि यार मेरे कितने क्वेश्चन राइट होंगे, कितने गलत हो जाएंगे, पेपर कैसा आएगा, नहीं लगा तो क्या होगा। ये सब चीजें ऊपर वाले पे छोड़िए और शानदार तरीके से बिना नर्वस होए आपको क्या करना है, इस वीडियो को देखना है। जो चीजें नहीं आती उसे ईमानदारी के साथ में आपको नोट डाउन करना है। तो इसी के साथ में दोस्तों आज का लाइव सेशन स्टार्ट करते हैं, धातुओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखिएगा आप, देखें दोस्तों, एक धातु होती है दोस्तों, उसका नाम होता है बेरियम। क्या होता है दोस्तों? बेरियम। याद रखिएगा कौन सी धातु है दोस्तों? बेरियम। क्लियर है? याद रखिएगा कि पटाखे अगले महीने में क्या आ रही है? नवंबर के महीने में दीपावली आ रही है, अपन पटाखे चलाते हैं। और दोस्तों आपको अच्छे से पता है कि पटाखे 2 प्रकार के होते हैं। मैं नहीं बताऊंगा पटाखे 2 प्रकार के कौन से होते हैं, लेकिन आपको पता ही होगा। कुछ पटाखे ऐसे होते हैं जो फूटने पे हरा रंग देते हैं, कुछ पटाखे ऐसे होते हैं जो फूटने पे लाल रंग देते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, बेरियम इस धातु का उपयोग किया जाता है पटाखे जितने भी होते हैं उन पटाखों में हरा रंग उत्पन्न करने के लिए। कैसा रंग उत्पन्न करने के लिए? हरा रंग उत्पन्न करने के लिए। तो आपसे ये सवाल पूछेगा पटाखों में हरा रंग उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है, तो आप कौन सी बताओगे? बेरियम। क्लियर है? दूसरी जो धातु है दोस्तों वो है स्ट्रोंशियम। कौन सी है दोस्तों? स्ट्रोंशियम। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्ट्रोंशियम। ये देखिए ये क्या करता है, तो ये आपके क्या है? पटाखे हैं, और ये पटाखों में कौन सा रंग उत्पन्न करता है? लाल रंग उत्पन्न करने का काम करता है। क्लियर है? तो यदि हरा रंग उत्पन्न करना है तब तो बेरियम, और लाल रंग उत्पन्न करना है तब कौन सी धातु कहाँ में लेनी पड़ेगी? स्ट्रोंशियम का उपयोग करना पड़ेगा। क्लियर है? अब देखिए दोस्तों, इसके बाद में एक धातु आती है और उस धातु का नाम है प्लेटिनम। कौन सा है दोस्तों? प्लेटिनम। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट धातु है। कौन सी है? प्लेटिनम। क्लियर है? याद रखिएगा, यदि प्रतीक चिन्ह पूछे तो क्या हो जाएगा? पीटी। अब देखिए प्लेटिनम से आपको क्या क्या पॉइंट याद रखने हैं।
पहला पॉइंट तो ये याद रखना है कि इस धातु को कहा जाता है सफेद सोना। क्या कहा जाता है? सफेद सोना कहा जाता है, क्योंकि याद किया दोस्तों ये धातु सफेद रंग की होती है और ये महंगी होती है। तो याद रखिएगा इस धातु को कौन सी धातु कहा जाता है? सफेद सोना वाली धातु कहा जाता है। क्लियर है? दूसरा है, याद रखिएगा जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो है, इसको कहा जाता है दोस्तों प्यार की धातु। क्या कहा जाता है? प्यार की धातु के नाम से इसे जाना जाता है। तो याद रखना, आपसे सवाल पूछेगा कि भाई प्यार की धातु किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? प्लेटिनम को कहा जाता है। आप याद रखना, भारत में प्यार के बहुत सारे चरण होते हैं। आपने देखा होगा पहला चरण होता है लड़की के पीछे घूमने से पता लगाना होता है ये किस गांव की है। फिर आपने देखा होगा बसों के अंदर जाते हैं, उसके लिए सीट रोकते हैं, 1-1.5 साल तक चक्कर निकालते हैं, बाद में पता लगता है इसकी तो शादी हो रखी है, और फिर मन से गाना आता है जग सुना सुना लागे रे, है या नहीं है? तो याद रखना, और कईयों के दिल से आवाज आती है कि जग सुना सुना लागे रहे। और याद रखना, मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है। तो याद रखिएगा दोस्तों ये प्यार की धातु कहलाती है। इसका रीजन क्या है? आपने देखा होगा 14 फरवरी वैलेंटाइन डे, प्यार का आगाह करने वाला दिन, जिसे कुंवारों की आंखा तीज कहा जाता है। उस रोज क्या करते हैं विदेशों के अंदर कि प्लेटिनम धातु से बने हुए रिंग और प्लेटिनम धातु से बना हुआ जो बैंगल्स होता है कड़ा, वो ले लेते हैं, और यदि लड़का होता है वो क्या करता है उसको दे देता है वो चूड़ा, यदि वो पहन लेती है, और लड़की यदि रिंग को पहना दे तो आप मान के चलिएगा कि प्लॉट पर रजिस्ट्रेशन हो चुका है, और यदि नहीं तो फिर से ट्राई करना है। तो याद रखिएगा इसे कौन सी धातु कहते हैं? प्यार की धातु के नाम से जाना जाता है। और तीसरा याद रखना कि ये जो प्लेटिनम है इसको कहा जाता है एडम उत्प्रेरक। क्या कहा जाता है? एडम उत्प्रेरक। स्पेशली एने वाले याद रखिएगा, टेक्निकल वाले कई बार पूछा जा चुका है कि एडम उत्प्रेरक के नाम से किसे जाना जाता है मेरे दोस्तों? तो किसे जाना जाता है? प्लेटिनम का। और यदि बात करें इसके उपयोग की, तो इसका उपयोग जो होता है वो होता है आभूषण के रूप में। किसके रूप में होता है दोस्तों? आभूषण के रूप में उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा बेरियम पटाखों में हरा रंग, स्ट्रोंशियम पटाखों में लाल रंग, और प्लेटिनम सफेद सोना कहलाता है, प्यार की धातु कहलाती है, एडम उत्प्रेरक कहलाता है, और उपयोग आभूषण में किया जाता है। क्लियर है? अब देखिए इसके बाद में जो आता है दोस्तों एक धातु आती है जिसका नाम है चांदी। क्या है दोस्तों? चांदी। क्लियर है? याद रखिएगा ये जो चांदी होती है इसको इंग्लिश के अंदर प्रेजेंट करते हैं प्रतीक चिन्ह AG। किससे प्रदर्शित करते हैं? AG। क्लियर है? याद रखिएगा दोस्तों इसका यदि बात करें लैटिन भाषा में नाम, किस भाषा में दोस्तों? लैटिन भाषा में नाम की बात करें तो लैटिन भाषा में इसका नाम होता है अर्जेंटीनम। क्या नाम होता है? अर्जेंटीनम इसका नाम होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, चांदी लैटिन भाषा में नाम क्या होता है? अर्जेंटीनम। क्लियर है? यदि बात करें कि भाई इसका उपयोग जो होता है तो इसका उपयोग आपको अच्छे से पता होगा किसके निर्माण में होता है? आभूषणों के निर्माण में होता है। क्लियर है? और आपको अच्छे से पता है कि ये जो होती है चांदी इसकी विद्युत चालकता अधिक होती है। क्या होती है दोस्तों? विद्युत चालकता जो होती है वो सबसे अधिक होती है। क्लियर है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपसे ये सवाल पूछ सकता है चांदी का लैटिन भाषा में नाम क्या होता है, तो आप क्या बताओगे? अर्जेंटीनम होता है। उपयोग आभूषण के रूप में, और इसकी विद्युत चालकता क्या होती है? उच्च होती है। क्लियर है? अब देखिए दोस्तों इसके बाद में बात आता है सोने की। किसकी बात आती है? सोना धातु। क्लियर है? आपको अच्छे से पता है कि जो सोना है उसको किससे प्रदर्शित किया जाता है? AU से प्रदर्शित किया जाता है। क्लियर है? यहां से सवाल जो बन सकता है वो ये बन सकता है कि भाई आप तो ये बताइए कि इसका लैटिन भाषा में नाम क्या होता है। तो याद रखिएगा लैटिन भाषा में नाम होता है दोस्तों ओरम। क्या नाम होता है? ओरम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रख लेना, आपसे सवाल पूछ सकता है सोना धातु का लैटिन भाषा में नाम, तो आप क्या बताओगे? ओरम। क्लियर है? याद रखिएगा कि ये जो सोना होता है क्या होता है दोस्तों? सोना। याद रखना, तो जो सोना है इस सोने की याद रखिएगा कि जो आघात वर्धनीयता का गुण है, क्लियर है,
पीट कर चद्दर बनाने का वो सबसे अधिक है। याद रखिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। आघातवर्धनीयता क्लियर है, प्लस याद रखिएगा तन्यता, ये सर्वाधिक है। क्या है दोस्तों? सर्वाधिक, इससे ज्यादा नहीं है। क्लियर है, सर्वाधिक। और ऐसे कहा जाता है मेरे दोस्तों कि यदि 1 ग्राम सोना ले तो इससे लगभग कितने किलोमीटर लंबा? 2 किलोमीटर लंबा क्या बनाया जा सकता है? तार बनाया जा सकता है मेरे दोस्तों। क्लियर है, और आपको अच्छे से पता है यदि बात करें इसके उपयोग की तो जो सोना होता है इसका उपयोग जो है वो किस में किया जाता है? तो आपको अच्छे से पता है क्या बनाने में किया जाता है मेरे दोस्तों? आभूषण बनाने में मुख्य रूप से किया जाता है। तो याद रखिएगा, पटाखों में हरा रंग तो बेरियम, पटाखों में लाल रंग तो स्ट्रोंशियम, याद रखना प्लेटिनम को पीटी से, सफेद सोना कहते हैं, प्यार की धातु कहते हैं, एडम उत्प्रेरक कहते हैं, उपयोग आभूषण के रूप में, चांदी का प्रतीक चिन्ह एजी होता है, उपयोग आभूषण के बनाने में, विद्युत चालकता सर्वाधिक, सोने का लैटिन भाषा में नाम ओरम, आघातवर्धनीयता तन्यता सर्वाधिक, 1 ग्राम से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार, और उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। तो आप जल्दी से दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे फिर अपन डिस्कशन करते हैं। ले लिया दोस्तों स्क्रीनशॉट, अब चलते हैं आगे। दिल के आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए, दिल के आंसुओं में बह गए। तो चलते हैं दोस्तों आगे। यहां से आगे जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पूछे जा सकते हैं वो आप देखिएगा, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपने नाम सुना होगा दोस्तों, एक धातु है उसका नाम है टंगस्टन। क्या नाम है दोस्तों? टंगस्टन। क्लियर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, यदि बात आपसे पूछे कि भाई ये जो टंगस्टन धातु होती है, आप तो हमें इसका प्रतीक चिन्ह बताइए कि भाई इसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है। तो याद रखिएगा इसका प्रतीक चिन्ह होता है दोस्तों W। क्या होता है? W। क्लियर है। अब दोस्तों यहां से इसका कई बार लैटिन भाषा में नाम पूछा जा चुका है। आपसे सवाल पूछ सकता है कि आप तो ये बताइए हमें कि साहब इसका लैटिन भाषा में जो नाम होता है वो क्या होता है। तो आप याद रखिएगा दोस्तों, लैटिन भाषा में इसका नाम होता है वुल्फ्राम। क्या नाम होता है दोस्तों? वुल्फ्राम। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रतीक चिन्ह W होता है, लैटिन भाषा में नाम क्या होता है? वुल्फ्राम होता है। यदि बात करें इसकी विशेषता की तो याद रखिएगा दोस्तों कि इसका जो गलनांक मान होता है, कौन सा मान होता है दोस्तों? गलनांक मान। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसका जो क्वथनांक मान होता है, कौन सा मान होता है? क्वथनांक मान। याद रखिएगा, एक तो होता है गलनांक मान और एक कौन सा? क्वथनांक मान। ये दोनों ही सर्वाधिक होते हैं। याद रखिएगा, कैसे होते हैं दोस्तों? सर्वाधिक होते हैं। इससे इसको यदि गलाना हो तो बहुत ज्यादा तापमान की आवश्यकता होती है। तो आपसे सवाल क्या पूछ सकता है? सवाल पूछ सकता है टंगस्टन का लैटिन भाषा में नाम, तो आप क्या बताओगे? वुल्फ्राम। आपसे पूछ सकता है गलनांक और क्वथनांक मान कैसे, तो सबसे अधिक होता है। इसी विशेषता के कारण याद रखिएगा दोस्तों कि बात करें इसके उपयोग की तो इसका उपयोग किया जाता है वेरी इंपॉर्टेंट बल्ब के तंतु बनाने में। क्या बनाने में? बल्ब के तंतु बनाने में। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार सवाल पूछा जा चुका है। क्या बनाने में? बल्ब के तंतु बनाने में। और तंतु को इंग्लिश में कहा जाता है मेरे दोस्तों फिलामेंट बनाने में। क्या कहा जाता है? फिलामेंट। तो याद रखना, ये टंगस्टन का इसलिए बनाया जाता है क्योंकि गलनांक मान सर्वाधिक होता है, जल्दी से पिघलता नहीं है। दूसरी धातु का बनाए, जैसे ही गर्म होगा क्या होगा? फिलामेंट पिघल जाएगा और बल्ब क्या हो जाएगा? फ्यूज हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहां से एक नोट याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है
कि ये जो धातु है टंगस्टन, ये यदि बात करें भारत में, तो भारत में केवल और केवल कहाँ पाई जाती है? तो अपने प्यारे कहाँ पाई जाती है दोस्तों? राजस्थान में। क्लियर है? बात करें राजस्थान में कहाँ पाई जाती हैं, तो याद रखिएगा डेगाना। कहाँ पे पाई जाती हैं? डेगाना। और बात करें जिले की, तो ये जिला आता है दोस्तों नागौर। कौन सा आता है? नागौर। तो ये कई बार सवाल पूछा जा चुका है राजस्थान में भी जीके के अंदर, कि बताइए संपूर्ण भारत में टंगस्टन धातु कहाँ पाई जाती है? तो आप कहाँ बताओगे दोस्तों? डेगाना के अंदर बताओगे। तो याद रखिएगा प्रतीक चिन्ह डब्ल्यू होता है, लैटिन भाषा में नाम वुल्फ्राम होता है, गलनांक और क्वथनांक मान सर्वाधिक होता है, उपयोग बल्ब के तंतु बनाने में। नोट याद रखिएगा भारत में केवल कहाँ? राजस्थान। राजस्थान में कहाँ? डेगाना। ये कौन से जिले में पड़ता है? नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। क्लियर है? ये चीज आपको क्या करनी है? याद करनी है। क्लियर? अब देखते हैं दोस्तों आगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे जो धातु है उसका नाम है दोस्तों पारा। क्या नाम है? पारा। देवदास वाली पारो नहीं, पारा। बात करें प्रतीक चिन्ह की, तो प्रतीक चिन्ह क्या होता है दोस्तों इसका? Hg। क्या होता है? Hg। क्लियर है? बात करें इस पारा जो है इसकी लैटिन भाषा में नाम की, किस भाषा में दोस्तों? लैटिन भाषा में नाम की यदि बात करें तो इसका नाम होता है हाइड्रारजीनम। क्या नाम होता है दोस्तों? हाइड्रारजीनम। ये किसका नाम होता है? पारा Hg का। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पारे का लैटिन भाषा में नाम क्या होता है? आप क्या बताओगे? हाइड्रारजीनम। क्लियर है? याद रखिएगा पारा जो होता है दोस्तों, इसका ये जो है ये द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। किस अवस्था में पाई जाती है दोस्तों? द्रव अवस्था के अंदर पाई जाती है। याद रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको देखना यहां पर ब्रोमीन भी देता है, लेकिन याद रखिएगा दोस्तों ये अधातु है। कान खोल के सुनिएगा, ये अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। धातु पूछे तो केवल और केवल कौन सी है? Hg, पारा। क्लियर है? याद रखिएगा दोस्तों कि ये जो है पारा, इसका संसूचक मान सर्वाधिक होता है। कौन सा मान? संसूचक जो मान होता है ये सर्वाधिक होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा कई बार पूछा जा चुका है कि बताइए कौन सी धातु का संसूचक मान सर्वाधिक होता है? तो आप किसका बताओगे? पारा। क्लियर है? याद रखिएगा। और दोस्तों ये जो पारा है, कौन है पारा? ये जो है ये क्रिया किससे करता है? धातुओं से। क्या किससे करता है? धातुओं से। और जब धातुओं से क्रिया करता है तो ये किसका निर्माण कर देता है? अमलगम का। किसका कर देता है दोस्तों? अमलगम का निर्माण कर देता है। तो आपसे सवाल पूछेगा पारा धातुओं से क्रिया करके क्या बनाता है, तो आपको क्या बताओगे? अमलगम। क्लियर है? याद रखना यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट कि यदि आपको अमलगम बनने से रोकना है, अमलगम बनने से आपको रोकना है, क्लियर है, तो आप याद रखिएगा कि जो पारा होता है उसे हमेशा और हमेशा लोहे से बने पात्रों में रखा जाता है। किस में रखा जाता है? लोहे से बने पात्रों में। याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार सवाल पूछा जा चुका है कि पारे को किससे बने हुए पात्रों में रखा जाता है, तो लोहे से बने पात्रों में रखा जाता है। और बात करें मेरे प्यारे दोस्तों इसके उपयोग की, तो याद रखिएगा कि जो पारा है इसका उपयोग वैज्ञानिक यंत्रों में किया जाता है। जैसे आपके सामने है थर्मामीटर। कौन है दोस्तों? थर्मामीटर। उसमें कौन सी धातु भरी जाती है? तो पारा। आपको अच्छे से पता होगा कि एक यंत्र आता है जिसका नाम है स्फिग्मोमेनोमीटर। क्या नाम है दोस्तों? स्फिग्मोमेनोमीटर। और इस स्फिग्मोमेनोमीटर में भी कौन सी धातु भरी जाती है? पारा। क्लियर है? तो आप ये चीज आप क्या करेंगे? याद करेंगे। तो आप जल्दी से इसका क्या लें? स्क्रीनशॉट लें। और 4-5 धातुएं और इंपॉर्टेंट है, उसके बाद में ये धातु वाला चैप्टर आपका क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो जल्दी से कमेंट करें। सड़कों पे मैं
तेरा इंतजार करूं, तेरा तेरा दिल की जमीन को तेरे हवाले करूं। चले दोस्तों आगे। तो अब चलते हैं आगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग नोट करते जाइएगा मेरे दोस्तों। अब बात करते हैं यूरेनियम। किसकी बात करते हैं? यूरेनियम। क्लियर है? वेरी इंपॉर्टेंट है। बात करें यदि इसके प्रतीक चिन्ह की तो आपको अच्छे से पता है क्या है दोस्तों? यू। क्लियर है दोस्तों? याद रखिएगा कि ये जो यूरेनियम है इसे कहा जाता है भविष्य की खतरा धातु। क्या कहा जाता है? भविष्य की खतरा धातु। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आगे देखते हैं। आगे जो है इंपॉर्टेंट वो है दोस्तों यूरेनियम धातु। कौन सी है दोस्तों? यूरेनियम धातु। क्लियर है? ये जो यूरेनियम धातु है इसका जो प्रतीक चिन्ह होता है वो मेरे दोस्तों क्या होता है? यू होता है। क्लियर है? यहां से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप याद रखिएगा कि ये जो यूरेनियम है इसे कहा जाता है भविष्य की खतरा धातु। क्या कहा जाता है? भविष्य की खतरा धातु। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब यदि आपसे पूछे कि भाई इसे भविष्य की खतरा धातु क्यों कहा जाता है तो मेरे दोस्तों याद रखिएगा इसका उपयोग परमाणु कार्यक्रमों में किया जाता है, इसलिए इसको भविष्य की खतरा धातु के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? और याद रखिएगा यूरेनियम के समस्थानिक जो हैं, याद रखना यूरेनियम का जो समस्थानिक होता है इसका यदि बात करें उपयोग तो इसका उपयोग किया जाता है चट्टानों के आयु निर्धारण में। किसमें? चट्टानों के आयु निर्धारण में। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि आपसे सवाल पूछे कि चट्टानों के आयु निर्धारण में किस धातु तत्व का उपयोग किया जाता है मेरे दोस्तों, तो याद रखिएगा किसका किया जाता है? यूरेनियम का किया जाता है। और आपको अच्छे से पता है ये यूरेनियम है, ये एक रेडियो सक्रिय धातु है। कैसी है दोस्तों? रेडियो सक्रिय धातु। क्लियर है? और आपको सबको अच्छे से पता है रेडियो सक्रिय धातुएं किन्हें कहा जाता है? जो अल्फा बीटा गामा इन किरणों का क्या करती हैं? उत्सर्जन करती हैं। उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? रेडियो सक्रिय धातुएं। तो याद रखना, आपसे सवाल पूछे कि भविष्य की धातु तो एल्यूमिनियम, और आपसे पूछे रणनीतिक धातु तो टाइटेनियम, और आपसे ये पूछे भविष्य की खतरा धातु तो आप कौन सी बताओगे? यूरेनियम आप बताओगे। क्लियर है? इसके अलावा दोस्तों एक है रेडियम। कौन सी धातु है? रेडियम। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको अच्छे से पता है ये इसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है? RA होता है। क्या होता है दोस्तों? RA। और आपको ये अच्छे से पता है ये सबसे चमकीली धातु है। याद रखना, सबसे चमकीली धातु। कैसी है दोस्तों? सबसे चमकीली धातु। ये कई बार सवाल पूछा जा चुका है कि भाई सबसे चमकीली धातु कौन सी है, तो सबसे चमकीली धातु कौन सी है? रेडियम। क्लियर है? दूसरा आप याद रखना दोस्तों, इसे कहते हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका उपनाम याद रखना, इसे कहा जाता है जीवन रक्षक धातु। क्या कहा जाता है? जीवन रक्षक धातु। याद रखना, क्या कहा जाता है दोस्तों? जीवन रक्षक धातु। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। जीवन रक्षक धातु किसे कहा जाता है? रेडियम को। और यदि बात करें तो आपसे सवाल पूछ सकता है कि भाई आप तो इसका उपयोग बताइए हमें कि उपयोग कहाँ होता है। तो यदि बात करें इसके उपयोग की तो इसका उपयोग होता है दोस्तों गाड़ियों के नंबर प्लेट बनाने में। किसमें होता है? गाड़ियों के नंबर प्लेट बनाने में। क्लियर है? जो अपनी गाड़ियों की नंबर प्लेट होती हैं उसका निर्माण कौन सी धातु की सहायता से किया जाता है? रेडियम धातु की सहायता से किया जाता है मेरे दोस्तों। और याद रखिएगा इसके बाद में कि एक धातु बची है जिसका नाम है ओस्मियम। क्या है दोस्तों? ओस्मियम। याद रखिएगा। और बात करें प्रतीक चिन्ह की तो प्रतीक चिन्ह क्या होता है? OS। और याद रखना ये सबसे भारी धातु है। क्या है? सबसे भारी धातु। कौन सी है? सबसे भारी धातु। तो याद रखिएगा कौन सी है? ओस्मियम। क्लियर है? और इसके अलावा एक पॉइंट आप और याद रखिएगा दोस्तों, एक धातु है सीजियम। कौन सी है? सीजियम। याद रखना। और ये जो सीजियम धातु है ये सबसे क्रियाशील धातु है। क्या है दोस्तों? सबसे क्रियाशील धातु है। याद रखिएगा ये वेरी
वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे क्रियाशील धातु। तो सबसे क्रियाशील धातु कौन सी है? सीजियम। तो इस प्रकार दोस्तों आपको मैंने पूरा मेटल वाला चैप्टर धातु के बारे में बताया है। और आपको यदि कोई क्वेश्चन यदि पूछना हो तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, कमेंट का आपको आंसर बताया जाएगा। और आपको अच्छे ढंग से इस मेटल वाले चैप्टर को पढ़ना है, क्योंकि यहां से 1 या 2 क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा और आरएम स्टडी के बच्चों का वो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। आज के लिए दोस्तों आपकी सेवाएं क्या हो चुकी है? समाप्त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दोस्तों।